आज हिस्ट्री का चौथा क्लास है और आज हम लोग पाषाण काल को देखेंगे। पाषाण काल को 3 पार्टों में डिवाइड किया था हमने, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पिछले वीडियो में हम लोग पूरा पाषाण काल के बारे में डिटेल से पढ़े हैं। अब हम लोग मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल को पढ़ेंगे। मध्य पाषाण काल, जिसका टाइम पीरियड 8000 से 4000 BC माना जाता है। वैसे इसका टाइम पीरियड में मतभेद है। ये जो पाषाण काल है ये प्राचीन काल का बहुत पुराना पार्ट है, बहुत पुराना है और इसका कोई हमें लिखित स्रोत प्राप्त नहीं है। जो भी स्रोत हमें प्राप्त है वो सब के सब पुरातात्विक स्रोत ही है, इसलिए इसके टाइम पीरियड में हमें प्रॉब्लम होता है। तो अलग अलग इतिहासकार इसका टाइम पीरियड अलग अलग मानते हैं और अलग अलग बुक में भी अलग अलग देखने को मिलता है। पर इस एग्ज़ाम में यहाँ से पाषाण काल से कोई डेट नहीं पूछा जाता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप इसी डेट को मानिए 8000 से 4000 और इसका डेट लगभग 4000 से 2500 BC। अब हम समझते हैं मध्य पाषाण काल। सबसे महत्वपूर्ण, पूरा पाषाण काल का जो औजार था वो थोड़ा अपेक्षाकृत बड़ा था, लेकिन यहाँ पे जो औजार का आकार है वो क्या हो गया, छोटा हो गया, जिसको आप आसानी से हाथ में लेकर चला सकते हो। जिसे क्या कहा, माइक्रोलिथिक काल। माइक्रो मीन्स छोटा, यानी यहाँ पे औजार का आकार क्या हो गया, बहुत छोटा हो गया, इसलिए मध्य पाषाण काल को हमने क्या कहा, माइक्रोलिथिक काल। अब देखिए यहाँ पे हड्डी एवं सींग से निर्मित औजार यहाँ से प्राप्त हुआ है मध्य पाषाण कालीन स्थल से। जो पूरा पाषाण काल में जो भी औजार प्राप्त हुआ है वो केवल पत्थर से ही बना था, लेकिन मध्य पाषाण काल में जो पत्थर पूरा पाषाण काल में यूज हुआ था वो सारे के सारे पत्थर मध्य पाषाण काल में भी है। इसका भी औजार बनाने में उपयोग हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हड्डी और सींग से निर्मित औजार का भी यहाँ पे उपयोग कर रहे हैं। हड्डी के और जानवरों के सींग का भी औजार बना रहा है। अब देखते हैं आग का उपयोग पाषाण काल में किस काल में हुआ है, तो मध्य पाषाण काल में हुआ है आग का उपयोग। आग का आविष्कार किस काल में हुआ है, तो आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में ही हो गया था, लेकिन प्रयोग हम लोग कहाँ कर रहे हैं, यहाँ पे कर रहे हैं। वहाँ पे केवल आग जलाना जानते थे, लेकिन यहाँ पे उसका यूज हम क्या करें, यहाँ पे नहीं पता था, लेकिन यहाँ पे आग का प्रयोग भी पता है। अब देखिए यहाँ पे तीर कमान एवं प्रक्षेपास्त्र तकनीकी का विकास। तीर कमान तो आप लोग सब जानते हैं, तीर धनुष, और प्रक्षेपास्त्र तकनीकी मतलब कोई भी हाथ में ऐसे ले ले, कोई भी औजार हाथ में ले ले और दूर से किसी जानवर के ऊपर मारे या किसी चीज़ पे मारे, तो यही क्या होता है, प्रक्षेपास्त्र तकनीकी। कोई औजार हाथ में लिए और देख रहे हैं कि जानवर भाग रहा है, तो ऐसे करके उसको यहीं से मारे, तो ये प्रक्षेपास्त्र तकनीकी, और इसका विकास यहाँ पे हो गया था। लेकिन पूरा पाषाण काल में हाथ में पत्थर लेकर जाते थे, इसके ऐसे ऐसे करके मारते थे, तो पूरा पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल। अब देखिए पशुपालन का शुरुआत यहाँ पे हो गया है, बहुत इंपॉर्टेंट। पशुपालन का शुरुआत, यहाँ पे कोई पशुपालन नहीं था, केवल आदमी इधर उधर घुमंटू भोटिया की तरह घूम घूम कर खाना बदोश थे, इधर उधर घूमकर खाना खा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे पशुपालन का शुरुआत हो चुका है। आदमी पशु को अपना पालतू बना रहा है। सबसे पहले कुत्ता को ही बनाया था, जिसका साक्ष्य कहाँ से मिलता है, तो बागौर से मिलता है और आदमगढ़ से मिलता है। बागौर जो भीलवाड़ा में है और आदमगढ़, ये 2 जगह से पशुपालन का साक्ष्य मिलता है। वनस्पति का साक्ष्य कहाँ से मिलता है, तो ये सांभर से मिलता है। तो पूछा जाता है कि किस पाषाणकालीन स्थल पे पशुपालन का साक्ष्य मिलता है, तो बागौर से और आदमगढ़ से पशुपालन का साक्ष्य मिलता है, और वनस्पति का साक्ष्य सांभर से मिलता है। और मानव कंकाल का साक्ष्य कहाँ से मिलता है, तो ये सराय नहर से मिलता है। हालांकि पूरा पाषाण काल में भी मानव कंकाल का साक्ष्य मिला था और यहाँ भी मिल रहा है, तो यहाँ पे कहाँ से मिल रहा है, तो सराय नहर से मिल रहा है। तो ये था पूरा मध्य पाषाण काल। अब देखते हैं नव पाषाण काल। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि क्रांति कहने वाला, यानी नव पाषाण काल को किसी ने क्रांति कहा है, तो कौन कहा है, तो ये गार्डन चाइल्ड एक इतिहासकार थे जो नव पाषाण काल को क्रांति कहा है कि ये क्रांति है। क्यों कहा है, तो देखिए इसका कारण, क्योंकि इस टाइम कृषि का शुरुआत हो गया था। अब देखिए पशुपालन का शुरुआत मध्य पाषाण काल में है, यहाँ पे पशुपालन का शुरुआत, और कृषि का शुरुआत कहाँ है, तो नव पाषाण काल में है। अब कृषि का शुरुआत होगा तो आदमी कृषि, मान लीजिए कि यहाँ पे वो कृषि कर रहा है, तो उस स्थान पे उसको काटने तक कम से कम तो वहाँ रहना होगा, तो कम से कम 3 या 4-5 महीने के लिए एक जगह उसको रहना पड़ता था। अब एक जगह रहेगा तो वहाँ पे अस्थाई निवास का भी विकास हो गया। तो यहाँ पे कृषि का शुरुआत तो हुआ ही, साथ ही अस्थाई निवास की शुरुआत हो गया। अस्थाई निवास की शुरुआत,
अब यहाँ पे लोग रहना स्टार्ट कर दिए। तो कृषि के शुरुआत के साथ साथ यहाँ पे अस्थायी निवास का शुरुआत हो गया था, इसीलिए गार्डन चाइल्ड ने नवपाषाण काल को क्रांति कहा। अब देखिए कृषि का शुरुआत हुआ, इसका साक्ष्य कहाँ से मिलता है, तो इसका साक्ष्य मेहरगढ़ से मिलता है। जो मेहरगढ़ कहाँ है, बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। और किस किस अन्न का, तो गेहूँ का साक्ष्य मिल रहा है, धान का, जौ का, कपास, खजूर, ये जो चीज़ है। इसके अलावा भी अंगूर, तो इस सब का खेती नवपाषाणकालीन लोग किया करते थे। अब देखिए यहाँ पे पहिया का आविष्कार हो गया है। ये भी पूछा जाता है कि पहिए का आविष्कार किस पाषाण काल में हुआ है, तो नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार, यानी आदमी पहिया बनाकर उसका यूज कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे हिरण के हड्डी का उपकरण, आदमी हिरण का हड्डी का उपकरण का साक्ष्य कहाँ मिलता है, तो ये चिरांद में मिलता है। चिरांद कहाँ है, बिहार में एक जगह है चिरांद, वहीं पे हिरण का हड्डी का उपकरण का साक्ष्य वहाँ से मिलता है। अब देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मानव के साथ कुत्ते का दफनाने का साक्ष्य। वैसे जब हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे तो वहाँ पे मानव के साथ कुत्ते का दफनाने का साक्ष्य कई जगह से मिलता है, लेकिन यहाँ पे पाषाण काल में मानव के साथ कुत्ते का दफनाने का साक्ष्य कहाँ से मिल रहा है, बुर्ज होम से मिल रहा है। बुर्ज होम मतलब होता क्या है, तो इसका मतलब होता है जन्म स्थान। बुर्ज होम का अर्थ है जन्म स्थान। ये भी पूछ देता है कि बुर्ज होम का मतलब क्या है, तो जन्म स्थान होता है इसका मतलब। और बुर्ज होम से क्या प्राप्त हुआ है, तो मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। यानी इससे पता चलता है कि आदमी कुत्ते को अपना पाल रहा है, और जब आदमी की मृत्यु हो जा रही है तो उस आदमी के साथ साथ कुत्ते को भी उसके साथ ही दफना दिया जाता है। तो ये कहाँ से इसका साक्ष्य मिलता है, तो बुर्ज होम से। और धान का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है, तो कोल्डी हवा। धान यहाँ पे प्राप्त हुआ है। देखिए नवपाषाण काल में धान की खेती लोग किया करते थे, और जिसका साक्ष्य कहाँ मिल रहा है, तो कोल्डी हवा से। तो यहाँ पे हम लोगों ने पूरा पाषाण काल का बारे में पिछले वीडियो में देखा है। यहाँ पे हम लोग मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल के बारे में पढ़े हैं। फिर जो हमारा अगला वीडियो होगा वो पाषाण काल से आगे सिंधु घाटी सभ्यता का होगा, और अगले वीडियो में हम लोग वही सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे।